चलना नीचे, चलना, चल फिर अकेले रहेगी, हम लोग जा रहे हैं नीचे। देख देव भी चला गया। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी बहुत बढ़िया हैं। और बन रहा है मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। कल ही मैंने भिगो दिए थे चना दाल और चावल के ढोकले बना रही हूँ। उसकी रेसिपी नेक्स्ट टाइम कभी शेयर कर दूँगी। और आपको मैंने दिखाया ही कितना प्यारा खमीरा आया था, तो बस मैं वही बैटर रेडी कर रही थी, फिर बनाने भी रख दिया। तो यहाँ पे हमारे गर्मा गर्म ढोकले बन के रेडी हो गए हैं। अब इनको कट कर लेते हैं। और देखिए कितना प्यारा निकल आया ना, एकदम रुई जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। और जब आप कभी भी ढोकले बनाएं तो ऑयल लगा के अगर बैटर डालें तो एकदम क्लीन निकल आते हैं। बिल्कुल भी मतलब आपके जिस भी प्लेट में या बर्तन में आप ढोकले बना रहे हैं वो कहीं से भी चिपकते नहीं हो। उसमें आप देख सकते हैं एकदम क्लीन निकल रहे हैं। प्लेट आपको साफ़ सुथरी दिखेगी नीचे। और घर में मैं खमन बहुत कम बनाती हूँ। हमारे यहाँ सबको चना दाल चावल के ढोकले ही ज़्यादा पसंद है। और एक काफ़ी स्पंजी और टेस्टी भी बनते हैं। तो नेक्स्ट टाइम ज़रूर कोशिश करूँगी कि रेसिपी क्रिएट कर पाऊँ आप लोगों के लिए। यहाँ पे थोड़ी सी स्वीटू को ना फ्राई वाले भी बहुत पसंद है। तो जब थोड़े से ठंडे हो जाते हैं तो फिर उनको मैं फ्राई कर लेती हूँ। तो यहाँ पे साथ में फ्राई भी कर लिए हैं और नॉर्मल वाले भी हैं। चटनी या सॉस के साथ आप खा सकते हैं। और देव बाहर बैठा है, मौली के साथ खेल रहा है। कितना अच्छे से लेटी देगा, तो कितने अच्छे से लेटी देगा। दोनों पर लंबे। यहाँ पे मौली अंदर आ गई है देव के साथ मस्ती करते हुए। और अभी जबकि दोनों को हम लोगों ने समझाया था कि थोड़ी देर दोनों वहीं पे बैठो, क्योंकि अभी हाउस हेल्प भाभी आई हुई हैं। तो इनका नाम अर्चना है। और पहले भी जब भी मैं कवर्धा में रही हूँ तब भी ये मेरे यहाँ करती थी। और बीच में आपने देखा था एक राजेश्वरी नाम बताया था, वो भी पहले करती थी। लेकिन सबसे पहले ये करती थी। तो ये जब आ गई वापस तो फिर उनके पास काफ़ी घर भी थे, तो हमने इनको ही कंटिन्यू करा लिया। और इनके हाथ का काम हमें ज़्यादा पसंद भी है, मतलब उनसे ये काफ़ी मतलब सफाई का ध्यान रखती हैं। तो बस अभी ये अपनी सफाई कर रही हैं, डस्टिंग क्लीनिंग सब कुछ कर रही हैं। और मौली यहाँ पे आके अब बैठ गई है। तो अर्चना भाभी का काम है डस्टिंग क्लीनिंग, दोनों टाइम की झाड़ू और कुछ भी घर के जाले वाले। और हम लोग ऊपर का पोर्शन में हम रहते, नीचे हमारे लैंडलॉर्ड रहते, तो ऊपर के पोर्शन की बाहर की सारी पोर्च की सीढ़ी की सफाई वो सब हम ही करवाते हैं। तो मतलब भाभी ही करती हैं, अर्चना भाभी। तो बस वही सब चल रहा है अभी। उनका 9 बजे का टाइम है, उनका 9 बजे तक आ जाती हैं शाम को। इवनिंग में कभी 4:30, कभी 5, 5:30, जब उनको टाइम लगे उस टाइम आ जाती हैं। और यहाँ पे ही इसी कॉलोनी में 3-4 और भी घरों में करती हैं। तो इस हिसाब से वो मैनेज कर लेती है। यहाँ पे मौली को बुला रही थी बट मौली आने के मूड में थी नहीं, फिर अचानक से उठ भी गई और अब ले रही है अंगड़ाई। तो भाभी आती तो सबसे पहले डस्टिंग क्लीनिंग कर देती है। उसके तब तक हम लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी कर लेते हैं। उसके बाद किचन का प्लेटफॉर्म क्लीन करना, बर्तन वॉश करना, वो वाला काम डस्टिंग क्लीनिंग के बाद में करती हैं। हाँ जी। तो यहाँ पे अब हम लोग छत पे जा रहे हैं कपड़े सुखाने के लिए। और कपड़े के लिए नहीं लगाया है हमने भाभी को, बर्तन डस्टिंग क्लीनिंग जाले ये सब काम करती हैं। और ऊपरी भी काम कर देती हैं कुछ कभी सफाई कराना हो तो। लेकिन कपड़े तो फुली ऑटोमेटिक मशीन है, तो कपड़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मशीन में ही हो जाते हैं। तो बस अब हम लोग कपड़े सुखाने छत पर आए हैं। बेसिकली क्या हुआ ना, जब से हम इस घर में आए तो हम लोगों ने ऊपर पे कोई भी तार वगैरह रस्सी बांधी नहीं थी कपड़ों के लिए, क्योंकि कपड़े सूख जाते थे। और फिर हमको लगा बारिश है, बारिश के बाद बांधेंगे, लेकिन बारिश जैसा कुछ है नहीं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब धूप निकल रही है, आप देख सकते हैं। आप कोई बोलेगा कि बारिश का मौसम है, अगस्त चल रहा है। तो फिर हम लोग अब फाइनली रस्सी बांधने आए ताकि कपड़े ऊपर सुखा सकें। और धूप लगना बहुत ज़रूरी है कपड़ों को, उससे क्या होता है कि कोई भी जर्म्स हो कुछ हो तो वो फिर नहीं रहते कपड़ों में। तो धूप तो ज़रूरी है कपड़ों के लिए। हम्म हम्म हम्म
हाँ जी, तो आप देख सकते हैं ये जो साइड में सारे आपको खाली और सूखे गमले दिख रहे हैं ना, वो सारे हमारे, क्योंकि गर्मी में हमारे सारे पेड़ सूख गए थे, तो अभी हम लेकर आएंगे सोच रहे हैं। बारिश का ही वेट कर रहे थे, तो किसी दिन जाना है नर्सरी, टाइम नहीं मिल पा रहा है तो लेके आएंगे। क्योंकि गार्डनिंग का तो स्वीटर मुझे बहुत शौक है। हम सोचते हैं कि जब भी अपना घर बनेगा, अगर फ्लैट भी ले पाए, जब भी पॉसिबल हुआ, तो गमले वगैरह तो ज़रूर रखेंगे। और अगर पॉसिबल हुआ कभी कि मतलब ज़मीन सहित घर बना पाए, तो छोटे से गार्डन की हमारा मतलब सपना है। हमारा हर किसी का एक सपना होता है, तो बस हमारे सपनों की बकेट लिस्ट में एक ये सपना भी है। मैं कैमरा लेके ऊपर आ तो गई थी, बट व्लॉगिंग करने में मतलब शूट करने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आंखें खुली नहीं रही थी, इतनी तेज़ धूप थी ना कि मैं आंख नहीं खोल पा रही थी। बार बार मेरी आंखें बंद हो रही थी। जैसे जैसे मैं मतलब धूप के साइड में जा रही थी, तो आंखें काफ़ी ज़्यादा बंद हो रही थी। और किसी भी तरफ चले जाऊँ, मतलब जैसे जहाँ स्वीटू खड़े वहाँ शूट करना हो, दूसरी तरफ शूट करना हो, तो धूप ही धूप थी सारी। छत में आप देख सकते हैं कितना खुला नीला आसमान दिख रहा है, साफ़ सुथरा कड़कदार धूप वाला। हाँ जी, और यहाँ पे स्वीटू बस तार की सेटिंग कर रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक लंबी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ है भी नहीं कि मतलब ज़्यादा हम ऊंचाई पे लगा सकें। क्योंकि ज़्यादा नीचे लगाएंगे तो फिर मौली कहीं उसको खेलने की चीज़ समझ के ना खेलने ले ले कपड़ों को, इसलिए थोड़ा सोच रहे थे कि हाइट पर लगा पाए, बट इतना ऊँचा कुछ मिला नहीं। ये एक लगा हुआ है, ये भी थोड़ा झुका हुआ है, बट किसी तरीके से बांधने की कोशिश कर रहे हैं। धीरे से क्लॉथ स्टैंड लेने का सोच रहे हैं, तो वो भी ले आएंगे। बट अभी काम चल रहा है, तो जब तक ज़रूरत तो होता है ना कि बहुत अर्जेंसी ना आ जाए, तब तक इंसान सोचता नहीं है कि चलो इसमें पैसा ना इन्वेस्ट किया जाए। तभी वही काम चल रहा है कि ऐसे तो चल ही रहा है हमारा काम अभी। यहाँ पर स्वीटोर में पता नहीं किस बात पर हंस रहे थे, देव की कोई बात थी या कुछ, अभी याद नहीं आ रहा है। तो उसी चीज़ पे कुछ बात चल रही थी। यहाँ पे मैं पिन मांग रही थी कि क्लॉथ पिन लेकर आए हैं कि नहीं आए हैं, क्योंकि देव ने पकड़ा हुआ था। और मौली को देख सकते हैं एक तरफ शांति से। वैसे भी मौली काफ़ी ज़्यादा स्वीट, काफ़ी वेल ट्रेंड और काफ़ी मैनर्स वाली है, कह सकते हैं आप। क्योंकि मतलब कभी परेशान नहीं करती, बहुत ज़्यादा स्वीट है। लोग बोलते हैं ना पिटबुल हॉरेबल होते हैं, पिटबुल डेंजर होते हैं, पिटबुल अच्छे नहीं होते हैं, तो इसको देख लीजिए बिल्कुल। जिनको अगर ऐसे कोई गलतफहमी, तो इसको देख सकते हैं आप। वो जानवर है, वो प्यार का भूखा होता है, उसको आप बिल्कुल अपनी तरह ट्रीट करेंगे बच्चे की तरह, तो कैसे स्वीट नहीं होगा। इसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसके जो मतलब नीचे हमारे जो लैंडलॉर्ड हैं, उन्होंने उनकी कितनी अच्छे से केयर करते हैं, कितना प्यार दिया है और कितनी अच्छी ट्रेनिंग दी है। ये भी तो पिटबुल है, देखिए इसको तो। और जो जैसे लखनऊ में केस हुआ था, उसका लोगों ने इतना मुद्दा बनाया, लोग अपने डॉगी छोड़ने लगे बाहर, मतलब अपने घरों से निकाल के उनको बेघर करने लगे। तो वो मतलब डर के ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बाई चांस ऐसा हो गया, पता नहीं वो सर्कमस्टेंसेस क्या थे उस समय, क्या सिचुएशन थी, वो हम तो देखा नहीं, तो उस मैटर पे मैं नहीं जाना चाहूँगी। बट ये भी तो पिटबुल है, आप देखिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं। मेरा बच्चा इसके साथ अकेले खेलता है, जबकि हमको इस घर में आए हुए अभी सिर्फ 3 महीने हुए हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है हमारे से। अगर हम मार्केट भी चले जाए आए, तो तुरंत आके मतलब झपट पड़ती है गले लगाने के लिए, और आज तक कभी हार्म नहीं पहुँचाया है। और लखनऊ वाला जो पिटबुल था, उसको तो वहाँ के नगर निगम ने उसके ओरिजिनल ऑनर को अब दे भी दिया है। उन्होंने वापस उसे अपने घर लेकर गए हैं, क्योंकि उसका बिहेवियर देखा, चेक किया, तो सब कुछ, जो सारे लोग बोल रहे हैं कि काफ़ी खेलती भी है, स्वीट भी है, खाना भी खाती है, सब कुछ था, तो उनको वापस मिल गई फाइनली वो। तो वो हो सकता है, मे बी जानते तो नहीं इस मैटर में क्या हुआ था, उसे वहाँ किसी ने छेड़ा हो, कोई पत्थर मार के गया हो, किसी ने बुली कर दिया हो छत पे, कुछ भी हो सकता है। तो उस मैटर के बारे में तो डीप में पता ही नहीं है, तो बोलना नहीं चाहूँगी। लेकिन हाँ, जानवर हार्मफुल नहीं होते हैं, वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। उनको अच्छे से केयर और ट्रेनिंग मिले तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। डिपेंड करता है कि कहीं पर अगर कोई केस हुआ है, तो पर्टिकुलर उस समय उस जीव की क्या सिचुएशन रही होगी। एक से लेके आप सारे पिटबुल्स को जज नहीं कर सकते हैं। बात है यही तो। अच्छा, उसको वहाँ गर्मी लग रही थी, अब लगी तो गर्मी। चल नीचे, लेकिन मस्ती भी पूरी है ना। चल नीचे, चल चल नीचे, चल नीचे, चल चलना, नीचे चलना, चल। फिर अकेले रहेगी, हम लोग जा रहे हैं नीचे। देख देव भी चला गया। दीदी दीदी ने है नीचे। आजा नीचे, आजा बोली, चल बाय। आना, अकेले रहेगी धूप में, आजा।
चल चल पहले तू ना मुझे दिलाना मत, आ जाएगी पहले। आज तो भाई चलना, चल चल। सुलाना पड़ेगा तुझे आने के लिए। चलो तो बराबर आती है ना, चले देख। देव तो उधर तक अपनी चप्पल देव, नहाने से तू देव। बड़ी गर्मी, धूप इतनी है ऊपर, पूरे पसीना पसीना हो गए ऊपर से आते आते। इतना मेरे को भी पसीना आता है, उससे मेरे से आराम करने वाले इंसान को पसीना नहीं आता होगा। यहाँ पर मैंने आराम करना वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, तो मैं मतलब ज़्यादा उछल कूद नहीं करती हूँ, रेस्ट ही करती हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ बोल सकते हैं। और फिर छत से आए, काफ़ी गर्मी लगने लगी तो कोल्ड कॉफ़ी स्वीटू ने बनाई है आज। और वैसे भी स्वीटू मुझे पैम्पर करने के लिए, स्पेशल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो ये स्वीटू के हाथ की कॉफ़ी है, आप लोग भी पी लीजिए। हम लोग तो पी चुके हैं। देव नहाकर आ चुका है और नहा के आने के बाद दोबारा उसके हालात आप देख सकते हैं, थके हुए। आने के बाद फिर से खेलने लगा था तो काफ़ी फिर थक चुका है। और इस दिन तो ये दोपहर में सो भी गया था, जबकि आजकल दोपहर में सोता नहीं है। और ये ग्लास थोड़ा सा भर गया था डालते हुए। कैसे बनी? देन मैंने भी नहाने के बाद फिर खाना बनाया। दाल तो मैं नहाने के पहले दाल का कुकर लगा के चली गई थी। आने के बाद मैंने बनाई है बैंगन ड्रमस्टिक आलू की सब्जी ग्रेवी वाली और चावल। आज रोटी नहीं बनाई, होता है ना सुबह ढोकले खा लिए थे ब्रेकफास्ट में, तो फिर अभी रोटी खाने का मन नहीं था किसी का। तो सब्जी तो दोनों टाइम की थी, बच गई थी, तो सेकेंड टाइम पे फिर मैंने पराठे सेक लिए थे। तो चलिए अब हम लोग भी लंच कर रहे हैं, आप लोग भी कर लीजिए। और ये देव की प्लेटें देख सकते हैं कैसी है, उसको बहुत पसंद है ड्रमस्टिक, तो वो थोड़ा फैला फैला के खाता है। और ये स्वीटू ने मुझे लास्ट ईयर वैलेंटाइन पे गिफ्ट किया था, तो इस पे लिखा हुआ है एवरी लव स्टोरी इज़ अ ब्यूटीफुल बट आर इज़ माई फेवरेट। तो वो तो मेरी फेवरेट है ही, और मुझे मेरी लव स्टोरी बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। स्वीटू बहुत ज़्यादा अच्छे लाइफ पार्टनर है, भगवान ऐसा लाइफ पार्टनर हमेशा मुझे दे। सिर्फ मेरे लिए थे और मुझे मिल गए। एक्चुअली यहाँ पर मैं थोड़ी क्या पूरी की पूरी सेल्फिश हूँ। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि भगवान ऐसा लाइफ पार्टनर सबको दे, मैं हमेशा ये बोलूँगी कि ये सिर्फ मेरे हैं। और ऐसा लाइफ पार्टनर जितनी गुड क्वालिटीज़ और जो सब कुछ इनके अंदर है वो सब कुछ सिर्फ मेरा ही, और हर जन्म में मुझे ही मिले। हाँ, भगवान बाकी सबको भी बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर दे, बट मेरा स्वीटू हमेशा मुझे ही मिलना चाहिए। तो ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने रखा हुआ था काफ़ी टाइम से, तो इसको लगा दिया है। कल मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, रब रखा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।